क्वेश्चन, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और बात यहाँ पर गंगा नदी की आ रही है तो आपको मालूम ही होगा, अभी 2 मंत्रालयों का विलय करके यानी कि मर्ज करके एक नया मंत्रालय बनाया गया है। उन 2 मंत्रालयों का नाम क्या क्या है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और दूसरा है गंगा कायाकल्प व नदी विकास मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों को विलय करके एक नया मंत्रालय बना है जिसका नाम क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। और बात यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय की आई है तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र? जोधपुर, राजस्थान। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से। और इसकी लंबाई कितनी है? अभी मैंने बताया है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना नाम से। और यदि बात करें तिब्बत में तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। और यदि इसके हम उद्गम की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम है मानसरोवर। याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और इसे ही हम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। और इसी गोदावरी नदी पर एक बांध है महाराष्ट्र में जिसका नाम क्या है? गंगापुर बांध, जो कि गोदावरी नदी पर ही बना हुआ है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा यह किसे कहा जाता है? आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी मैंने बताया है दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल का शोक यह किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर के पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक यह किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कही जाती है कोसी नदी। और कोसी नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि विनाशक नदी किसे कहा जाता है या मार्ग बदलने वाली नदी? तो विनाशक नदी कह लीजिए, यह कही जाती है कोसी नदी ही, और यह मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। और इसी नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का शोक यह किस नदी को कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक कहलाती है ब्राह्मणी नदी। ये जो मैंने तीनों अभी स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताए हैं याद रखिएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोशी नदी, और अब ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी। ये तीनों नदियों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदी है गोदावरी की। और गोदावरी नदी को अभी मैंने बताया है आप लोगों के सामने, जो गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे ही दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूध गंगा यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। और कृष्णा नदी की बात आई है तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है महाबलेश्वर के समीप। और कृष्णा नदी से रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, जो कृष्णा नदी है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। और इसी कृष्णा नदी पर एक बांध है जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। तो आप लोगों ने नागार्जुन सागर बांध के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। नागार्जुन सागर बांध इसी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी यह कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और गिरती कहाँ पे है? तो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से और गिरती है बंगाल की
खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, यानी कि ऑप्शन सी, कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। और कावेरी नदी अभी मैंने बताया है यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी यह कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर से, यानी कि तिब्बत के कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी यह कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी भी निकलती है मानसरोवर से, और सतलज नदी पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध यह सतलज नदी पर ही बना हुआ है और कहाँ स्थित है? पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो सिंधु नदी का भी उद्गम स्थित है मानसरोवर में। अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट नदियों के नाम बताए हैं आपको, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। इन तीनों का ही उद्गम है मानसरोवर। एक सीक्वेंस में आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अभी मैंने बताया कहाँ है? मानसरोवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी यह कहाँ गिरती है? तो ये दोनों ही नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। यदि बात करें हम नर्मदा नदी की तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। और इसी ताप्ती नदी पर एक बांध परियोजना है जिसका नाम क्या है? उकाई परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा नदी, यानी कि सोन और नर्मदा नदी, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इन दोनों का ही उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ये आप याद रखिएगा। और जो नर्मदा नदी है इसका अधिकांश भाग, अक्सर पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? तो यह बहता है मध्य प्रदेश से ही, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों पर ही एक बांध परियोजनाएं हैं। नर्मदा नदी पर जो बांध परियोजना है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध, और सोन नदी पर है बाण सागर बांध। ये एमपी में है और यह गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा इसके संगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है देवप्रयाग। अक्सर पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का ही संगम कहलाता है देवप्रयाग। और कर्णप्रयाग यह भी इंपॉर्टेंट है। तो अलकनंदा नदी और पिंडरी नदी इनका संगम है कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग तो यह अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। विष्णुप्रयाग यह अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है, याद रखिएगा। और बात यहाँ पर की जा रही है भागीरथी नदी की, तो भागीरथी नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। नाम क्या है? टिहरी बांध, और है कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? नदी मुख यह स्थित है हुगली नदी, सॉरी ऑप्शन में दिया नहीं है, मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। हुगली नदी के मुख पर भारत का सबसे बड़ा नदी मुख स्थित है, और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में।